हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 1, जिसका नाम है जय जवान जय किसान। तो चलिए पाठ 1 शुरू करते हैं। मरे जो देश के लिए प्रणाम उन जवानों को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उन किसानों को। जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियाँ, डरा नहीं सकी जिसे वे दन दनाती गोलियाँ। वतन पर हसरे के वार दें जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान। धरा उगल रही है स्वर्ण, जिसके श्रम प्रताप से स्नात पुण्य भूमि है। किसान के कलाप से भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को। किसान को जय जवान जय किसान। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। अब हम करते हैं इसका शब्दार्थ। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। तपस्वी यानी तपस्या करने वाला, धरा यानी धरती, पराक्रमी यानी वीर, परिश्रमी यानी मेहनती, पुण्य यानी पावन, प्रणाम यानी नमस्कार, प्रताप यानी महिमा या प्रभाव, प्रलय विनाश, मौन चुप रहना, वतन जन्मभूमि या देश, श्रम यानी मेहनत, सनात यानी जिसका कोई स्वामी हो, रम्य सुंदर। अब हम करते हैं कविता का सार। जय जवान जय किसान कविता में भारत देश के उन वीरों की जय जयकार की गई है जो अपने आप को मिटाकर भी देश की रक्षा करते हैं। कवि कहता है कि जो जवान देश के लिए मर मिटे उन्हें प्रणाम है, जो देश के लिए जीवित रहते हैं उनके प्रति हमारा प्रणाम है। जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं। प्रलय मचा देने वाली शत्रु की टोलियां भी उन्हें अपने सामने नहीं झुका सकीं और दन दनाती गोलियां भी नहीं डरा सकीं। वे हंसते हुए अपने जीवन को देश पर अर्पित कर देते हैं। हम उन जवानों को प्रणाम करते हैं। किसानों की मेहनत से यह धरती फसलों के रूप में सोना उगलती है। इनके कार्यों को कभी कोई नहीं भुला सकता। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक धरती की शान बनते हैं और मेहनत करने वाले किसानों के कारण हमारा देश भाग्यवान बनता है। हम अपने देश के जवानों और किसानों की जय जयकार करते हैं। हम देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जवानों और देश के लिए जीने वाले किसानों को प्रणाम करते हैं, उनके प्रति अपने आदर के भाव को व्यक्त करते हैं। अब करते हैं पद्यांशों का सप्रसंग सरलार्थ। तो प्रसंग है, यह पद्यांशी हमारी पाठ्य पुस्तिका झिलमिल भाग 5 की कविता जय जवान जय किसान से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने देश के जवानों और किसानों के लिए अपने हृदय के सच्चे भाव को प्रकट किया है। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि जो जवान देश की सेवा और रक्षा के लिए मर मिटता है, मेरा नमस्कार उसी के लिए है। जो किसान देश के लिए जीता है, मेरा प्रणाम उसी किसान के लिए है। मैं तो सदा उनके लिए ही जय जवान जय किसान कहता हूँ, उनकी मैं जय जयकार करता हूँ। देश की रक्षा करने वाले जिन जवानों को विनाश करने वाले शत्रुओं की टोली भी नहीं हरा सकी और उनकी दंदनाती गोलियां भी भयभीत नहीं कर सकी। जो वीर जवान अपने देश की रक्षा के लिए खुशी से अपने जान दे देते हैं, मर जाते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं अपने देश के वीर जवानों और मेहनती
किसानों की जय जयकार करता हूँ। दूसरी पंक्ति, इसका प्रसंग है, ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता जय जवान जय किसान से ली गई हैं। कवि ने देश के बहादुर सैनिकों और मेहनती किसानों की जय जयकार की है। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि किसान की जिस मेहनत के कारण देश की यह धरती सोना उगल रही है, बहुत बड़ी मात्रा में अनाज पैदा कर रही है, वह किसानों के परिश्रम के कारण ही है। यह उपजाऊ और पवित्र भूमि किसान रूपी स्वामियों की मेहनत के कारण से ही है। कौन ऐसा हो सकता है जो चुपचाप अपने खून को देश के लिए बहाने वाले को भुला सकता है, जो अपने देश के लिए ही जीवित रहता है। मेरा प्रणाम उन किसान के लिए है। मैं अपने देश के सैनिकों और किसानों की जय जयकार करता हूँ। फिर तीसरी पंक्तियाँ, इनका प्रसंग है, ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के संकलित कविता जय जवान जय किसान से ली गई हैं। कवि ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों और खेतों में अन्न उत्पन्न करने वाले किसानों की जय जयकार की है। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि बहादुर सैनिक हमारी मातृभूमि की शान बान हैं, वे ही इसकी शोभा और अभिमान है। मेहनती किसानों के कारण ही हमारा देश भाग्यवान है। कवि कहता है कि अपने घर बार को देश सेवा के लिए त्यागने वाले तपस्वियों, हिम्मत रखने वाले महान आत्माओं को हम सब प्रणाम करते हैं। हम अपने देश की सुंदर और उपजाऊ भूमि के वीर जवानों और किसानों को प्रणाम करते हैं। हम सब देश के किसानों और जवानों की जय जयकार करते हैं, उनके प्रति अपने हृदय के मान सम्मान को प्रकट करते हैं। देश को वह वीर जवान जो इसकी रक्षा करने के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसको हम प्रणाम करते हैं। वह किसान जो देश को जीवन देने के लिए जीता है, उसे हम नमस्कार करते हैं। हमारे देश की वीर जवान की जय जयकार हो। किसान। तो चलिए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। तो कविता से प्रश्न, कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात की गई है? इसका उत्तर है, कविता में देश के वीर जवान और मेहनती किसान को प्रणाम करने की बात कही है। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? इसका उत्तर है, किसान अपने देश के लिए बहुत परिश्रम से अनाज उत्पन्न करके योगदान देता है। कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? इसका उत्तर है, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वह देश की रक्षा करता है। कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, कविता में महान आत्मा जवान और किसान को इसलिए कहा गया है क्योंकि वे दोनों ही त्यागी, तपस्वी और धीरवीर आत्माएं हैं। देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, देश के लिए जीने से अभिप्राय है अपने जीवन की परवाह किए बिना देश और देशवासियों के लिए जीना। अब करते हैं आपकी बात। आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं? इसका उत्तर है, हम देश के लिए अपना समर्पण कर सकते हैं। देश को, हमारे देश को विकसित करें, या सब हम करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं? इसका उत्तर है, जवान और किसान के अतिरिक्त मैं डॉक्टर, अपने अध्यापक, गुरुजनों और सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ। फिर है पाठ से आगे, अपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी या पढ़ी होगी तो उस कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पे आप वो पंक्तियाँ लिखेंगे जैसे, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज है दीवाने का जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद कर जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना,
जिसमें शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा। ओ ऊंचा आसमां हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म शहादत दे दे। मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला। ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप की रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। दूसरा प्रश्न, जय जवान जय किसान कविता में जवान और किसान का जिक्र किया गया है। जवान देश की रक्षा करते हैं और किसान अनाज पैदा करते हैं। आपके आस पड़ोस में और किस किस प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं, चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, हमारे आस पड़ोस में शिक्षक रहते हैं, वे विद्यालयों में बच्चों को सिखाते हैं, और डॉक्टर रहते हैं, वह मरीजों का इलाज करते हैं। अगला प्रश्न, अपने साथियों या अध्यापक के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा करें। इसका उत्तर है, रक्तदान करना बहुत ही अच्छा होता है। उसी रक्त से किसी का इलाज हो जाता है और हमें भी 24 घंटे के अंदर नया रक्त आ जाता है। प्रश्न 5, आइए आवाज़ पहचाने। डरा नहीं सकी जिसे वे दंदनाती गोलियां, गोलियों की आवाज़ को दंदना कहते हैं। इनकी आवाज़ को क्या कहते हैं? गोलियां चलने की आवाज़ दन दन दंदना, पत्तों की आवाज़ मरमर मरमराना, बादल गरजने की आवाज़ गरज गरजना, पक्षी के पंखों की आवाज़ फड़फड़ फड़फड़ाना, घोड़े की आवाज़ हिन हिन हिनहिनाना, मेंढक की आवाज़ टर टर टरटराना, मक्खी की आवाज़ भिन भिन भिनभिनाना। फिर है भाषा की बात। रै ऋषि और रै रथ, पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है। मात्र मेरा मन तन नहीं, सर्वस ही कुर्बान है। पहले वाक्य में मात्र शब्द आया है। इस शब्द में त्र तय और रै से मिलकर बना है। दूसरे वाक्य में मात्र शब्द में त्र तय और रै से मिलकर बना है। आप भी कुछ शब्द लिखिए जो त्र और त्र से बने हैं। तो यहाँ पे आप वो शब्द लिखेंगे, जैसे तृण, तृतीय, त्रश, त्रयोदशी, त्रस्त्र, त्रिकोण। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न 2, जय जवान जय किसान कविता में महान आत्मा किसे कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जवान और किसान को। प्रश्न 3, धरा यानी धरती, धरा का एक ही पर्यायवाची है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भू। प्रश्न 4, पराक्रमी शब्द से अभिप्राय है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी वीर। प्रश्न 5, मातृ शब्द का विलोम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पितृ। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह डैश ने कहा था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 7, जिस प्रकार जवान देश की रक्षा करता है, किसान अनाज पैदा करता है, उसी प्रकार अध्यापक डैश करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अध्यापन। प्रश्न 8, जैसे गोलियां दन दन करती हैं, बादल गड़गड़ करते हैं, वैसे ही मेंढक और घोड़ा करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी,
टर और हिन। प्रश्न 9, शुद्ध वर्तनी छांटो। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतापी। प्रश्न 10, मात्र मेरा तन नहीं डैश ही कुर्बान है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सरस। प्रश्न 11, त्र में संयुक्त व्यंजन है, इसका संधि विच्छेद होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, त, र और ए। प्रश्न 12, धरा उगल रही है स्वर्ण, जिसके श्रम प्रताप से इस पंक्ति में एक धातु का नाम आया है, वह क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्वर्ण। प्रश्न 13, वीर जवान मेहनती किसान सुंदर भूमि, इसमें वीर मेहनती सुंदर शब्द क्या हैं? इसका उत्तर है प्रश्न ऑप्शन ए, विशेषण। प्रश्न 14, गलत युग्म छाटो। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राम्य, रमा हुआ। प्रश्न 15, अलग युग्म छाटो। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वतन और देश। प्रश्न 16, किसान का स्त्रीलिंग बताओ। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, किसान। प्रश्न 17, सही उत्तर छांटो। जवान बंदूक, चित्रकार ब्रश, किसान हल, अध्यापक। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कलम। प्रश्न 18, निम्न पंक्तियों को पढ़ा करो। त्यागिए तपस्वी, धीर वीर आत्म महान को। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, किसान को। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बड़ा करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।